एक्सेल्शियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज हमारे मेहमान हैं नजाकत चौधरी। जी हां, नजाकत चौधरी से हमने आपको पहले भी मुलाकात करवाई थी। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एप्रिसिएशन लेटर से नवाजा था और आज एक बार फिर से मैं आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूं नजाकत चौधरी से। नजाकत चौधरी एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जम्मू पहुंचे। नजाकत, बहुत बहुत स्वागत है आप। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नजाकत, एक बार मौका नहीं मिलता, आपको बार बार मौका मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से रूबरू होने का, तो इस बार कैसे आप पहुंचे दिल्ली में? सर, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 3rd एनिवर्सरी थी जो हर साल मनाई जाती है। इसके लिए हर स्टेट के एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ऐसा डिसीज़न लिया था कि इसमें जो भी युवा संगम्स के डेलीगेट्स हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो जम्मू कश्मीर अथॉरिटी का मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ से सिलेक्ट किया और मुझे दिल्ली में भेजा और मैंने यहाँ वहाँ पे जाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्टॉल को रिप्रेजेंट किया जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्टॉल था, और प्राइम मिनिस्टर से इंटरेक्शन हुई हमारी उस स्टॉल पे। और उसके बाद 2 दिन का प्रोग्राम रहा जिस पे हमने अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग डिग्निटरीज से मिले, एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, जिसमें एक हमें एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता चला कि इस NEP है क्या है, व्हाट इज़ NEP, और अपने जो युवा संगम के फ्रेंड सर्कल थे उनसे एक बार मिलने का वापस हमें मौका मिला। तो क्या जम्मू से केवल आप थे या जम्मू से कोई और भी व्यक्ति था जो रिप्रेजेंट कर रहा था? नहीं, जम्मू से एक और थी, मेरी फ्रेंड थी जिसका नाम था तन्वी चौधरी। वो हमारे साथ फर्स्ट फेज़ में आसाम का विज़िट कर चुके थे। मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ, कैसा अनुभव रहा आपका? सर, इसमें देखिए अनुभव बहुत अच्छा अनुभव रहा। देखिए इसमें हमें वहाँ पर जाकर, मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे बड़ा अनुभव तो ये रहा कि 1 to 1 प्राइम मिनिस्टर को देखने का एक मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोगों के साथ हर एक काम को बहुत क्लोजली किया। युवा संगम के बहुत सारे सजेशंस दिए, बहुत सारे नए इनपुट्स मिले इस प्रोग्राम के लिए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या है, जैसे अभी हमने उसी दिन 29 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कैंपेन लॉन्च की थी, एक भारत संस्कृत भारत, उसके बारे में पता चला और एक ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है इस प्रोग्राम से। तो जिसके लिए मैं मिनिस्ट्री का और J&K गवर्नमेंट का थैंक यू करता हूँ, और IIT जम्मू का भी उतना ही। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये इंटरेक्शन कर जम्मू पहुंचे, तो माननीय LG साहब ने भी जो है इन्हें सम्मानित किया, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दर्शकों के लिए। हाँ, LG साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छे तरीके से उनसे मेरी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने मुझे बधाई दी इस प्रोग्राम के लिए, बहुत सारे हमने एक्सपीरियंस शेयर किए उनके साथ, और उनने मुझे सजेशंस दिए आगे इस प्रोग्राम को किस तरीके से लेकर जाया जा सकता है, सब चीज़ें। और उनकी तरफ से बेस्ट विशेस मिली और उन्होंने कहा कि आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। नज़ाकत, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो बुक वहाँ पर रिलीज़ की गई वो क्या बुक थी और किसके द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया था? सर, ये युवा संगम जो ये प्रोग्राम रहा, इसमें एक रास कंट्री से सभी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें उनका सफ़र कैसा रहा, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, तो इस बुक में एक वो ही पब्लिश किया गया है, सब चीज़ें हर स्टेट्स के बारे में। और मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बात बताते कि जो मुझे प्रधानमंत्री जी से प्रशंसा पत्र मिला था, वो प्रशंसा पत्र इस बुक के पहले पेज पर पब्लिश किया गया है और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इसको दिल्ली में रिलीज़ किया था। और यहाँ पे J&K गवर्नमेंट में डिवकम श्रीनगर और सेक्रेटरी रेवेन्यू भी इसको रिलीज़ कर चुके हैं। जैसे कि जम्मू से जो रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू कश्मीर से जो रिप्रेजेंट करते हैं और दिल्ली में जाकर जो है लोहा मनवा रहे हैं, उनमें से नज़ाकत चौधरी एक है। नज़ाकत चौधरी की बात करें, जिस तरह से ये ट्रिप में जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर कल्चर्स का आदान प्रदान किया गया था और उसके बाद ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें एप्रिसिएशन लेटर जो है वो दिया था, क्योंकि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को अप्रोच किया था, इन्होंने लेटर लिखी थी। उस लेटर में क्या लिखा था आपने? मैंने उस लेटर में इस प्रोग्राम के लिए ग्रेटिट्यूड दिया था, जिसमें मैंने उनको थैंक यू कहा था और इस प्रोग्राम में सजेशंस दिए थे अपने, और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उनके साथ। तो क्या सजेशंस जो है आपने वहाँ पर दिए? मैंने तो उसमें सिंपली सजेशंस रखे थे कि इस प्रोग्राम में क्या चेंजिंग हो सकती हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, J&K को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए क्योंकि एक्सपोजर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत J&K को है।
और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मेरा एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा है इस ट्रिप पे, और ये एक मैंने सिंपल सा उनको एक लेटर लिखा था। जो ट्रिप है, इस ट्रिप में कैसे आपकी एंट्री हुई? ये हमें AICTE की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि NEP की 3rd एनिवर्सरी पे युवा संगम के डेलीगेट्स को भी मौका मिल रहा है आने का। तो उसके बाद कंसर्निंग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट IITs को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी सिलेक्शन करने के लिए, और उसी बेस पे जो लोग देखे गए कि जिनकी रिपोर्ट्स एक राइट अप्स बने थे, जिनके राइट अप सबसे अच्छे थे और जिनका प्रोग्राम में अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, उस बेस पे इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ। कुल मिलाकर जो ये प्रोग्राम दिल्ली में हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या अनुभव रहा और क्या लगता है कि इन फ्यूचर वो आपको किस तरह से सपोर्ट करेगा, ना केवल आपको बल्कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से वो सपोर्ट कर सकता है? सर, ये प्रोग्राम देखो, ये तो एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना ही अपने आप के लिए एक गर्व की बात है। जिस प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित रहते हैं, तो इस प्रोग्राम में मेरा जाना, वहाँ पे उपस्थित रहना, और भी जो हमारे दोस्त अलग अलग राज्यों से आए थे, एक मैंने कहा हमारे डेलीगेट जम्मू से भी थे, तन्वी चौधरी करके उनका नाम था। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे तो सबसे पहले हमें मिनिस्ट्री के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर्स ने हमारे लिए एक डिनर रखा, जिसमें उनके साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन हुई। उनने अपनी स्पीच में एक पर्सनल सेशन रखा, जिसमें उनने हमसे स्पेशली इंटरेक्शन की। वहाँ के मिनिस्ट्री के कुछ लोगों ने हमारे साथ इंटरेक्शन की, और इस प्रोग्राम में बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स पता चले मिनिस्ट्री के क्या हैं, मिनिस्ट्री यूथ को कैसे एम्पावर करना चाहती है। और मुझे तो इन सब से यही पता चला है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का इस वक्त एक मिशन है, वो यूथ को एम्पावर करना है। आप और तन्वी जो है जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो क्या क्या बातें जो है आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी? हमने यही रखा कि जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, इसमें जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं, ये इनिशिएटिव्स एक तो होता है जैसे एम्पावरिंग द नेशन थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्ट्री यही काम कर रही है, यूथ को एम्पावर कर रही है एजुकेशन के थ्रू, जिसमें हमने उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया। और जो एक भारत संस्कृत भारत नई कैंपेन लॉन्च की है, उसके बारे में ग्रेटिट्यूड दिया, और बहुत सारे जो बाहर से गेस्ट आए थे उनको उस बारे में हमने गाइड किया। हमारे युवा भी जो है इस तरह से इसी दिशा में आगे बढ़े, उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले एक काम है कि गवर्नमेंट का कोई भी इनिशिएटिव होता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जब आप किसी भी इनिशिएटिव को सपोर्ट करोगे, किसी भी इनिशिएटिव से अच्छे तरीके से हिस्सा लोगे, तो उसका आउटपुट आपको ज़रूर अच्छा मिलता है, और वो आपको फ्यूचर में ज़रूर कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलता है और ग्रो करते हो आप। फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, आपके क्या अगले कदम है? मैं पिछले 5-6 साल से सोशल सेक्टर में भी हूँ, आपको बरूम पता ही है। तो इसी तरह जो अपने वर्क हैं उस वर्क पे काम करते रहना है, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करना है, और जितना भी मौका मिलेगा तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ाकत, आपने हमें समय दिया। जी हाँ, ये नज़ाकत चौधरी हैं जो पुंछ से हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर इंडिया लेवल की बात करें, हर कोई जो है इनकी प्रेस कर चुका है। समय समय पर जो है इन्हें एप्रिसिएशन लेटर से जो है नवाजा गया है। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन्हें एप्रिसिएशन लेटर दी है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भी जम्मू लौटे हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।